साथियों नमस्कार। सिटी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोकसभा के सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सरकारी शिक्षकों के टेट को लेकर लिखित में बयान दिया है और ये बयान शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जब सरकारी शिक्षकों के टेट को लेकर पूछा गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई है। हम विस्तार से बात करेंगे। एनसीटी के जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर ये जवाब मिला हुआ है, तो इसी विषय पर चर्चा होगी। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन, जो कि लोकसभा का अभी सत्र चल रहा है, जिसमें अतारांकित प्रश्न है 1606 और आज यानी कि 9 फरवरी को ये उत्तर प्राप्त हुआ है। और ये जो उत्तर है एनसीटी के दिशा निर्देश के आधार पर प्राप्त हुआ है। देखिए, ये प्रश्न किया गया है श्री लालजी वर्मा। और क्या प्रश्न किया है, क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एनसीटी के निर्देशानुसार 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी टीटी से संबंधित प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, इसकी जानकारी मांगी गई है। यदि हाँ, तो इसका क्या ब्यौरा है? दूसरा पूछा गया 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को क्या उस पर लागू होगा, इसके तहत दी गई थी, तो टेट अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा। क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह से छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका कोई भी उनके साथ अन्याय ना हो। तो 2000 देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कहता है कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा, पदोन्नति और अन्य अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? यदि हाँ, तो इसके संबंध में ब्यौरा प्रदान करें। इसी के संबंध में शिक्षा मंत्री में जो है ब्यौरा दिया। देखो, इसमें कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा के प्रावधान बताया, जिसमें उन्होंने कहा 23 अगस्त 2010 के राजपत्रित अधिक सूचना कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, और इस न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में टीटी की योग्यता रखना अनिवार्य है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया गया कि धारा 23 के तहत टीटी न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। उसके बाद कहा आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षक के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था की है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है, उनको सेवा में बने रहने के लिए जो है तारीख से 2 वर्ष के अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकती है। देखिए, सरकार खुद बोल रही है कि 2 साल का समय दिया गया है जिसमें उनको टीटी उत्तीर्ण करना है। उनके पास टीटी बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक टीटी पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य। अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वे शिक्षक जिनकी समय सीमा 5 वर्ष से अधिक है, उनको टीटी उत्तीर्ण करना होगा यदि वह नौकरी में बने रहना चाहता है, और पदोन्नति पाना चाहता है तब भी उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। तो ये आदेश जो है दिया गया है दोस्तों। तो साथियों, अब ये चीजें स्पष्ट हो जाती है कि जितनी भी सरकारी शिक्षक हैं जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, उनको टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना ही होगा ताकि वो अपनी सेवा में बनी रहे। और इसको लेकर अभी सरकार द्वारा कोई भी उनकी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए कोई चीजें नहीं अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि आप सबको टेट पास करना जरूरी है, तभी आपकी पदोन्नति होगी। आपने देखा होगा कुछ दिवस पहले भी एक आदेश आया है कि पदोन्नति को रोक दी गई है, क्योंकि टेट के अभाव में पदोन्नति प्रक्रिया हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के ये स्पष्ट निर्देश है कि टेट के बिना पदोन्नति भी नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब सभी शिक्षक साथी जो टेट पास नहीं है उनको टेट अनिवार्य किया गया है, आज के आदेश से स्पष्ट हो जाता है। तो मेहनत करें साथियों,
ताकि आप भी जो है टीईटी उत्तीर्ण हो सके। जय हिंद।